बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब इब्राहिम। मैंने इस वीडियो में आपसे 3 से 4 टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले बात करना चाह रहा हूं इस वक्त बटग्राम में 8 ज़िंदगियाँ जो हैं वो हवा में मुअल्लिक हैं और आपकी दुआओं की मुंतज़िर हैं। 7 तालिब इल्म हैं और एक उस्ताद है जो सुबह स्कूल जाने के लिए इस चेयर लिफ्ट को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से इसकी 2 रस्सियाँ टूट गई और अब ये जो डोली है इसकी एक रस्सी पर लटकी हुई है और इसमें पाक फौज के जवान जो हैं इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जो SSG कमांडोज हैं वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और इसके अलावा आर्मी एविएशन और पाकिस्तान के जदीद तरीन जो हेलीकॉप्टर हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और ये अपनी तारीख का एक अलग किस्म का ऑपरेशन है। इससे पहले आज तक ऐसा ऑपरेशन पाकिस्तानी तारीख में नहीं किया गया और ये बड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि एक तो 2000 किलोमीटर की जो बुलंदी है वो है और इसके अलावा मौसम की खराबी भी है, तेज़ हवाएं चल रही हैं और फिर ये है कि वो छोटे बच्चे हैं 13 से 15 साल के, वो डरे हुए भी हैं, सहमे हुए हैं और गुज़िश्ता 9 घंटों से वो इस मुश्किल में हैं। तो इस वजह से इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी पूरी कौम जो है दुआएं कर रही हैं और अल्लाह करे, हमारी भी दुआ है कि ये 8 ज़िंदगियां पाक फौज बचाने में कामयाब हो जाए और ये बच्चे अपने वालिदैन से मिल सकें। और ये जो मुश्किल ऑपरेशन है इसमें काफ़ी मुश्किलात सामने आ रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाक आर्मी ने ये ऐलान किया है कि अगर रात भी हो जाए तो रात की तारीखी में भी इस ऑपरेशन को किया जाएगा और इन 8 ज़िंदगियों को बचाने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। और हमें नज़र भी आ रहा है कि इसमें पूरी रियासत जो है वो पूरी अपनी मेहनत और लगन से अपने पूरे जो दस्तियाब वसाइल हैं उनको बरोकार लाते हुए इनको बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये अहम मामला था। दूसरा अहम मामला ये है कि आज इमरान खान साहब की जो है केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस हवाले से मैंने आपको कुछ बताना है और 2-3 छोटी छोटी खबरें मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ईमान मज़ारी जो है उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है और अभी वो थोड़ी देर तक रिहा हो जाएंगी और इसके अलावा जो अली वज़ीर साहब गिरफ्तार हुए थे उनको ज़मानत नहीं मिली, उनको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त थी वो भी वापस लेने पर निपटा दी गई है। और चौथी बड़ी खबर यह है कि जो वॉल्यूम 10 को ओपन करने के हवाले से ब्रॉडशीट ने एक पटिशन दायर की हुई थी वो भी वापस लेने पर निपटा दी गई है। लिहाजा दोनों जो दरख्वास्तें हैं मरीम नवाज की भी और वॉल्यूम 10 वाली भी वो भी खारिज कर दी गई हैं। और यूँ मरीम नवाज शरीफ साहब को बड़ा रिलीफ मिल गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इसी तरह वॉल्यूम 10 का भी ना खुलना ये भी शरीफ फैमिली के लिए एक रिलीफी पैकेज है, क्योंकि इससे पहले बातें की जा रही थी कि जी अताब बंदियाल साहब है वो जाने से पहले चाहते हैं मरीम नवाज की ज़मानत जो है वो भी मनसूख की जाए, ये भी गिरफ्तार हो जाएं और नवाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हो जाएं ताकि लेवल फील्ड जो है वो सही तरह से बराबर हो जाए। इमरान खान भी जेल में है, मरीम भी जेल में चली जाएगी और नवाज शरीफ भी जब लंदन से वापस आएंगे तो वो भी जेल में चले जाएंगे। यूँ हमदर्दियाँ भी मिल जाएंगी, जो इमरान खान साहब को इस वक्त हमदर्दियों का वोट मिलना है वो भी कम हो जाएगा। मतलब कुछ इस किस्म की थ्योरियाँ बयान की जा रही थी, लेकिन अब वो गलत साबित हुई हैं और इनको मरीम बीबी को बड़ा रिलीफ मिल गया है। और यूँ अब वो चीफ जस्टिस साहब को ये तंज नहीं करेंगी कि आपने हमें तो गुड टू सी यू कभी नहीं कहा, तो आज चीफ जस्टिस साहब ने मरीम बीबी को भी गुड टू सी यू कह दिया है। तो अब बढ़ते हैं अपनी सबसे बड़ी खबर की तरफ। वो ये है जी इमरान खान साहब की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना में जो उनको 3 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना हुआ था उस हवाले से समाअत हुई। सबसे पहले तो ये चीफ जस्टिस साहब ने जो आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने इस केस की समाअत के लिए 12 बजे का टाइम मुख्तस किया था, लेकिन वो 12 बजे नहीं आए, वो 1:45 बजे के करीब आए, जिसमें उनके वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने कहा कि हम पसीने में शराबूर बैठे रहे, अदालत में उनका वेट करते रहे। वो एक तस्वीर भी आई जिसमें नईम पंचोदा साहब भी बैठे हुए हैं, बाबर अवान साहब भी बैठे हुए हैं और लतीफ़ खोसा साहब भी बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब आएँ और समाअत का आगाज़ किया जाए। लेकिन वो 2 घंटे की ताख़ीर से आए, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने उनसे गिला भी किया, जिस पर आमिर फारूक साहब ने उनसे माजरत भी की। लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि मैंने उनको बोला कि आज तक जो हाई कोर्ट्स लेवल की अदालतें इनमें ऐसा नहीं होता, जो टाइम दिया जाता है उस पर चीफ जस्टिस साहब आते हैं, समाअत होती है और बाकायदा केस की हियरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जो छोटी अदालतें इनमें टाइम की गड़बड़ हो जाती है, जिस पर आमिर फारूक साहब ने कहा जी मैं माजरत करता हूँ, कुछ मामलात थे। फिर शेर अफजल साहब मुखातब हुए, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब आपकी तबीयत ख़राब थी, अब कैसी है, जिस वजह से ये समाअत नहीं हो सकी। और फिर यहाँ हैरान कुन इंकशाफ किया
शेर अफजल मरवत साहब ने कि मेरे घर में रात को छापा मारा गया है और मुझे हरासा किया जा रहा है कि मैं इमरान खान साहब की वकालत छोड़ दूं। और ये भी हम हैरान हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखा जा रहा है कि एक जो मुजरिम है, अब तो मुजरिम ही कहेंगे खान साहब को, उनको सज़ा मिल चुकी है, वो जेल में है। अब उनसे ये भी हक छीना जा रहा है कि उनको वकालत भी किसी वकील को न करने दी जाए उनकी। इस खदशे का खान साहब ने पहले इजहार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि आने वाले वक्तों में मुझे खुद ही अपने केसेस लड़ने पड़ेंगे क्योंकि वकील भी मुझे दस्तियाब नहीं होंगे। और अब हम देख रहे हैं कि ये तरीके अपनाने शुरू कर दिए गए हैं कि खान साहब के जो वकला हैं उन पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि वो पीछे हट जाएं और खान साहब की वकालत ना करें। इसी तरह नईम हैदर पंजोता साहब को जब वो FIA में गए थे, जब हुमायूं दिलावर की ID के हवाले से समाअत थी FIA में, तो इन्हें भी 8 से 9 घंटे वहाँ बिठाया गया था और इनसे डिफरेंट किस्म के सवाल पूछे गए थे। और ख्वाजा आरज़ साहब को भी तलब किया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। तो हम ये देख रहे हैं। फिर लतीफ़ खोसा साहब और चीफ जस्टिस साहब की जो है काफ़ी तलखी हुई, बड़ी सख्त बातें हुई। और फिर जो इलेक्शन कमीशन के वकील है अमजद परवेज़ साहब, वो पेश हुए और उन्होंने यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात की और बड़ी हैरानकुन बात की कि जी मुझे इस समाअत के लिए टाइम दिया जाए, मुझे कल ही ये केस दिया गया है और उनको टाइम दे दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे 2 हफ्ते का टाइम दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा हम आपको 2 हफ्ते का तो टाइम नहीं दे सकते लेकिन कुछ दिनों के लिए आपका टाइम दे देते हैं, जिसकी लतीफ़ खोसा साहब ने शदीद मुखालफत की और उन्होंने तलखी की। लतीफ़ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस साहब से कहा आपने क्या ये ड्रामा शुरू किया हुआ है कि आप तारीख पे तारीख दे रहे हैं, आप फैसला कर दें, हमारे खिलाफ फैसला कर दें। हम पे पहले ही बड़ा प्रेशर है कि आप हमारे केसेस ना सुने क्योंकि आपने तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जो आपके फैसले हुए हैं कि आपने एक जो जज हैं उन्होंने जो जजमेंट दी है उनको आपने कैंसिल कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आपने दोबारा उसी जज के पास केस भेज दिया। तो ये आपने 3 दफ़ा ऐसे किया, लिहाजा हमें आप पर एतमाद नहीं है, आप हमारे केस न सुने। हम पर पहले ही प्रेशर डाला जा रहा है लेकिन आप ऊपर से फिर जो है आप हमें जलील कर रहे हैं, तारीखें दे रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि अमजद परवेज़ साहब जो हैं ये हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में इलेक्शन कमीशन के जो थे वकील थे, तो इनको रिकॉर्ड का नहीं पता, इनको क्या वो केस की हिस्ट्री का नहीं पता, तो ये सब केस लटकाने के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लिहाजा आप मेहरबानी करें हमारे खिलाफ फैसला कर दें। तो लतीफ़ खोसा साहब ने काफ़ी गुस्से में काफ़ी तलखी की चीफ जस्टिस साहब जो, उन्होंने कहा आप हमारे खिलाफ फैसला दे दें, हम किसी अगली अदालत में चले जाएंगे। और इसके अलावा भी लतीफ़ खोसा साहब ने जो अटक के सेशन जज थे शफकतुल्लाह साहब, उनकी रिपोर्ट पेश की कि इमरान खान साहब का जो सेल है उसके बाहर 5-6 फुट की बुलंदी पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और खान साहब का जो बाथरूम है उसमें से 2-3 फुट की दीवारें हैं और खान साहब जब इनखला के लिए जाते हैं तो वहाँ भी प्राइवेसी नहीं है और जब वो नहाने के लिए जाते हैं तो उस वक्त भी प्राइवेसी नहीं है। ये तो इंसानियत की तजलील है। ये अगर चाहे इमरान खान साहब तो साबिक वज़ीर आज़म है, अगर वो आम इंसान भी होते तो उनके लिए भी ऐसी हरकत करना घटिया हरकत है, कोई जेब भी नहीं देता हमारे माशरे में। और जिस तरह शफकतुल्लाह साहब ने भी कहा है कि ये पाकिस्तान के जो कैदियों के रूल्स हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी है। क्या एक कैदी को प्राइवेसी नहीं दी जा रही कि वो गुस्ल कर ले और वॉशरूम में चला जाए, जबकि इसके बरक्स क्या हो रहा है कि जियो न्यूज़ ने खबर दी कि जो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान उन्होंने कहा है खान साहब के लिए हमने 3 कमरों का अलग सेल बनाया हुआ है, वो सोते अलग सेल में हैं, वॉशरूम अलग सेल में करने जाते हैं, इबादत के लिए हमने उन्हें अलग जेल दी हुई है, सामने बरामदा है उसमें बेसन लगा हुआ है और ख़ान साहब को हमने शैम्पू भी दिया है और एयर फ्रेशनर भी दिया है, एयर कंडीशनर भी दिया है, सर्फ भी दिया है और उनको लोशन भी दिया है और इसके अलावा उनको शेविंग किट भी दी है। तो ये सारी चीज़ों की एक लिस्ट दी गई है, लेकिन हकीकत ये है हम तो उसी को ऑथेंटिक मानेंगे जो अटक के सेशन जज ने रिपोर्ट दी है, जो अपनी 15 रोज़ा जो रूटीन की रिपोर्ट है, जो हर जो सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज होते हैं ये जाकर रूटीन विजिट करते हैं जेलों में और कैदियों से उनकी शिकायत के बारे में पूछते हैं, अगर कोई मसला हो तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो एडिशनल जज शफकतुल्लाह साहब ने भी खान साहब की शिकायत को जायज़ करार दिया है, तो हम उसी को मानेंगे। तो जिस पर अमर फारूक साहब ने कहा जी हम इस हवाले से कोई मुनासिब फैसला देंगे, तो जाहिर है अमर फारूक साहब का जो किरदार है इस पर पहले उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, खान साहब के केसेस में टाइम पे टाइम दे रहे हैं। और पिछली समाअत पर भी यही कुछ हुआ था और उस वक्त भी ये कहा गया था कि अगर एक प्रिजनर की ज़मानत ही होनी है तो फिर उसको जेल में 1 मिनट के लिए भी रखना गैर कानूनी और गैर आइनी है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, बड़ी समाअत अहम थी और इमरान खान साहब के वकला को हरासा किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है और शेर अफजल मरवत ने इस बात का इंकशाफ भी किया है। लेकिन
आमिर फारूक साहब का झुकाव हमें नज़र आ रहा है और वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के केसेस उनको नहीं सुनने चाहिए और यही इस्तदा लतीफ़ खोसा साहब ने भी की है। और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं कल इमरान खान साहब से मिलने जा रहे हैं और खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि लतीफ़ खोसा साहब आए मेरे से मुलाकात करें। शायद खान साहब उनको कुछ अहम इंस्ट्रक्शन देना चाहते हों या कुछ कानूनी मामला पे डिस्कस करना चाह रहे हों, तो जो है लतीफ़ खोसा साहब वो कल जा रहे हैं खान साहब से मुलाकात करने के लिए। दोस्तों ये थी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई, मैंने आपके साथ शेयर की। इस वाले से जब मज़ीद कोई अपडेट आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो के एंड पर मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि जो बटग्राम में फंसे हुए लोग हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे और उनको पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो रेस्क्यू करके उनके अहल खाना के हवाले करें। तो दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।